Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. हरियाणा के अंदर मेडिकल व्यवस्था का हालात दिन पे दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। अभी चंद दिन पहले एक मामला सामने आया। अंबाला के अंदर एक महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल में गई। बच्चे की डिलीवरी होनी थी, बार बार डॉक्टरों से गुहार लगाई गई। ना उस महिला को स्ट्रेचर मिला, ना डॉक्टर ने उसको इलाज के लिए कोई शुरुआत की, और महिला ने सब्जी की रेहड़ी के ऊपर बच्चे को जन्म दे दिया। ये स्वास्थ्य मंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल है। बाकी हरियाणा के अंदर अभी उससे थोड़े दिन पहले दादरी की एक खबर आई थी कि टॉर्च की लाइट के अंदर ऑपरेशन करना पड़ा बच्चे की डिलीवरी के लिए। टॉर्च की लाइट के अंदर हुआ, घंटों तक वहाँ लाइट नहीं थी। उससे पहले गुड़गांव जैसे शहर के अंदर ये पोजीशन हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चा का जन्म बड़ी इम्पॉर्टेंट बात रहती है, और रेडी की उस पर हो या टॉर्च की लाइट के अंदर ऑपरेशन हॉस्पिटलों के अंदर हो, स्ट्रेचर तक ना मिले, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी हालात और हो नहीं सकती जो हरियाणा के अंदर है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बड़ी भारी कमी आती जा रही है। हरियाणा के अंदर न्यूरो सर्जरी के लिए और सुपर स्पेशलिटी केयर के लिए 6 जो मेडिकल कॉलेज हैं और सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें से केवल एक रोहतक के अंदर ये इंतजाम है न्यूरो सर्जरी का और सुपर स्पेशलिटी के ऑपरेशंस का। परंतु वहाँ पर भी मरीजों को रेफर ही किया जाता है, इलाज नहीं हो पाता। और पूरे हरियाणा का व्यक्ति कहाँ जाए? अगर व्यक्ति बीमार है, दिमाग की परेशानी है, तो न्यूरो सर्जरी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में तो उसको ज़मीन बेचनी पड़ती है, और सरकारी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी के इंतज़ाम नहीं है एक हॉस्पिटल को छोड़ के। तो ऐसे के अंदर बहुत स्थिति ऐसी विकट हो जाती है कि मनुष्य जाए कहाँ पे, और जाए तो उसका कैसे करे? ना नर्स खुश है, ना डॉक्टर खुश है, ना तो सैलरी पूरी देते, ना सुविधाएं देते। लगातार नर्सें भी हड़ताल पे रही, डॉक्टर भी हड़ताल पे रहे, और ईमानदारी की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री भी हड़ताल पे ही रहते हैं ज़्यादातर, वो भी खुश नहीं है। जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री से खुश नहीं है, और डॉक्टर और नर्सें सरकार से खुश नहीं है। बड़े बड़े अस्पतालों में भी छोटी छोटी मशीनें नहीं है। मशीनें अगर कहीं पे आ गई तो जंग लगाता रहता है, उनको इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती। कभी हॉस्पिटलों में आधे समय बिजली नहीं रहती, और दवाइयाँ तो मिलती ही नहीं है। दवाइयों के लिए हमेशा पर्ची लिख के दी जाती है, जी मार्केट से दवाई ले लेना। गरीब व्यक्ति क्या करे? केवल विद साहब वो अपनी अकड़ में रहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और सारा काम ठप पड़ा हुआ रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर फाइलें धूल खाती रहती हैं और घोषणा करते रहते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि एम्स खोला जाएगा रेवाड़ी के अंदर, आज तक उसका शिलान्यास नहीं करा पाया। खोलना तो बहुत दूर की बात है, 2024 आ गया। 2015 में घोषणा करने के बाद ये तो प्रधानमंत्री की घोषणा, मुख्यमंत्री तो घोषणा मंत्री बन के रह गए हैं। मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो पूरी होती ही नहीं है। गुड़गांव जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे ज़िले में 12 वर्ष से छोटे बच्चों का गंभीर बीमारी में इलाज करने का इंतजाम नहीं है, तो पूरे हरियाणा का क्या हाल होगा? ना तो एक भी वहाँ पे पेडियाट्रिक आईसीयू है, ना पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया है। तो आप जिसको ये मिलेनियम सिटी कहते हैं, उस मिलेनियम सिटी के अंदर अगर ये हाल है तो बाकी हरियाणा के अंदर क्या हाल होगा? गुड़गांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है पिछले 5 साल से टूट ही रहा है, बनना कब शुरू होगा हमें नहीं पता।
पूरा मजबूरन के अंदर लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ जाने के लिए मजबूर है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हालात है, सीजीएचएस के जो पेशेंट हैं, सरकारी जो एम्प्लॉई है, जो इनके बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाम लेना तो शायद उचित नहीं रहेगा, वो पहले फ़ोन पे पूछते हैं साहब अपॉइंटमेंट लेनी है, आप सीजीएचएस में हैं, कौन से पैनल में है, कैश के हैं। कैश का पेशेंट है, इंश्योरेंस का पेशेंट है तो उसको अपॉइंटमेंट देते हैं तुरंत, और सीजीएचएस का पैनल पेशेंट है तो उसको 2 महीने से पहले की अपॉइंटमेंट नहीं देते। ये खुद मेरे साथ भी हुआ है, मैंने अपॉइंटमेंट मांगी थी, अगले दिन मुझे कहना पड़ा जी मैं कैश का पेशेंट हूँ, सीजीएचएस का नहीं हूँ, और कैश पेमेंट करके मैं दिखा के आया। और अब ये सरकार ढिंढोरा पीटती है आयुष्मान कार्ड का, सीजीएचएस से भी उसके 20% रेट कम है आयुष्मान के। तो आयुष्मान कार्ड पे कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल एक भी इलाज नहीं करता। सरकार कहती जरूर है, परंतु इलाज उस आयुष्मान कार्ड पे नहीं हो पा रहा है। ये जन औषधि केंद्र की बात करते हैं, 500 जन औषधि केंद्र की इन्होंने बात करी कि हरियाणा में हम खोल दिए, और कागजों पे कितने खुले भाई? 93 खुले, जिसमें से 50 बंद हैं। ये जन औषधि केंद्रों की बेकार में झूठ बोलते रहते हैं। मेडिकल कॉलेजों की झूठ बोलते हैं, हमने इतने खोल दिए, 6 मेडिकल कॉलेज आज धरातल पे हैं। इसके विपरीत दिल्ली के अंदर हर हॉस्पिटल में 24 घंटे मुफ्त दवाई है। अगर लिखा जाता है कि वहाँ पे अगर दवाई नहीं है तो आप इस नंबर पे कंप्लेन करें। दिल्ली के अंदर 1 महीने तक कोई गंभीर ऑपरेशन किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाता है, और कोई इमरजेंसी तो डॉक्टर तुरंत लिख के देता है। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत दिल्ली सरकार पेमेंट करती है, चाहे वो एमआरआई करानी है, चाहे कोई भी बड़े से बड़े टेस्ट कराने हैं, वो सारे टेस्ट भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी जाते हैं। और 20% मैंडेटरी है कि 40% ओपीडी में और 10% आईपीडी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी गरीब लोगों का इलाज करना मैंडेटरी है। और उसके अलावा जितना भी इलाज करना पड़े सरकार पैसे देती है। अगर कोई एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, भगवान ना करे, पूरे हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति दिल्ली के अंदर आया और दिल्ली में उसका सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तो वो बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। वो गरीब है या अमीर है, इलाज के पैसे के बिना इलाज नहीं रोक सकता। कोई हॉस्पिटल अगर इलाज रोकता है उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होती है, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है। इसी प्रकार से हमने पंजाब में भी जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोलने शुरू कर दिए, हॉस्पिटल के हालात को बेहतर करना शुरू कर दिया। परंतु हरियाणा के अंदर ये स्थिति दिन पे दिन खराब होती जा रही है। सरकार केवल और केवल धर्म और जाति के नाम पे आज इलेक्शन की तैयारी में लगी है, परंतु जनता को क्या मेडिकल सुविधाएं चाहिए इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मेडिकल व्यवस्थाएं हरियाणा की पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि जो 50% डॉक्टरों की कमी है वो डॉक्टर तुरंत भर्ती किए जाएं। इसके अंदर हर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर मशीनों का प्रबंध हो, यहाँ पे नर्सिस का प्रबंध पूरा हो, और जो भवन जर्जर हालत के अंदर हो चुके हैं उन भवनों को ठीक से कराया जाए। अब वक्त बदल चुका है, बल्कि जैसे दिल्ली में सारे सरकारी हॉस्पिटल को एयर कंडीशन बिल्डिंग में कन्वर्ट किया है, हरियाणा के अंदर भी उसकी साज सजावट के साथ अच्छा काम। 9 वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस 9 वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है 9 वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए
अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध, समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।